सानने की वजह से अपन आटा सानते, इस तरह की उंगली लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बोलते इस तरह की उंगली लगाने से लक्ष्मी जी का वास रहता है खाने में, और आपके किचन में हमेशा सब कुछ संपन्नता भरी रहती है। इस तरह जैसे उंगली लगा देते, ये उंगली लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो देखिए गाइस, मेरा आटा सन के रेडी हो गया है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मेरा आटे का दिया बनके तैयार हो गया। ये देखिए नीचे से मोटा है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें काफ़ी देर के बाद अभी पूजा करने, तुरंत तो मैं नहीं जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने पूड़ी बनाऊँगी। अभी पूरी पूजे की तैयारी अभी शुरू हो गई है हमारी सुबह सुबह। तो ये अभी यहाँ पर दिया हमने बना दिया है, इसमें अभी बाती रुई डाल दूँगी, देसी घी भर दूँगी, उसके बाद मैं पूजा करने जाऊँगी। तो चलिए गाइस, तो यहाँ पर अभी मेरा आटा लग चुका है। गाइस ये मिठाई है, यहाँ पर आम रखा है, पूड़ी है, आम है, चूड़ी है, बिंदी है, सारे सुहाग का सामान है। यहाँ पर आइपन बना लिया और ये दिया कर दिया है और हल्दी कुमकुम रखा। पूजा के हमारी यहाँ पर सारी तैयारी हो गई, केवल एक लोटा जल भर लेना है बस, होगा। धूप बत्ती सब कुछ मैंने इसी थाली में रख लिया गाइस। ये ढेर सारी मिठाई है और ये आटे का हलवा है जो बनाया है, स्पून लगा दिया और लोगों को देने के लिए हो जाएगा। और ये मिठाई भी दे दूँगी। और तुम्हारे जब पीछे सर को हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे। आपकी दुआओं से मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और आज अभी देख रहे होंगे आप लोग गाइस कि मैंने नई साड़ी पहना है। और ये देखिए हमने नया मंगलसूत्र खरीदा है। आज है वट सावित्री व्रत, तो हम लोगों में आज वट सावित्री व्रत किया जाता है। महाराष्ट्र का भी 15 दिन के बाद है, हमारी अमावस्या में होती है, हम लोगों का अमावस्या में होती है, महाराष्ट्र में पूर्णिमा में होती है। तो आज मैं जा रही पूजा करने के लिए। मैंने पूड़ी बनाया है, जैसे आप लोगों को दिखाऊंगी। पूड़ी बनाया है और आटे का हलवा भी बनाया गाइस, तो उस पर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आटे का हलवा मैंने कुछ नहीं, मैंने सिंपल घी में और चीनी डाल के बनाया है और पानी डाला है, सिंपल तरीके से बनाया। क्योंकि ज़्यादा उसमें काजू बादाम तो हम लोग हर चीज़ में ही डालते रहते हैं, इस पर काजू बादाम हमने नहीं डाला है, सिंपल बनाया। क्योंकि आटे का हलवा तभी अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस, मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। चलिए आपको दिखाती आज मैं पूजा कहाँ करूँगी और क्या क्या मैं पूजे में चढ़ाऊँगी, देखिएगा आप लोग, ठीक है। और अभी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइए मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये देखिए मेरी साड़ी ये साड़ी मैं ख़रीद कर लेके आई थी दादर से। तो ये साड़ी बताइएगा कैसी लग रही है। और अभी इसका ब्लाउज़ हमने नहीं सिलवाया, क्योंकि ब्लाउज़ काट देने से साड़ी छोटी हो जाती, तो मैंने इसका ब्लाउज़ नहीं काटा है। बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छे से देख नहीं पाए थे, लेते टाइम ले तो लिया है, फिर भी साड़ी नहीं, ब्लाउज़ नहीं काटा। देखती हूँ। और ये ब्लाउज़ मैंने दूसरी साड़ी का पहना है, अभी इसमें मैच तो कर रहा है। तो गाइस चलिए फिर चलते हैं। अभी सुबह के करीब बज चुके हैं 11। तो बरगदई अमावस्या में गाइस क्या है कि 12 बजे के पहले फेरी देनी रहती है। तो सुबह सुबह अगर हम पूजा कर लेंगे, सुबह लगेगा चाय पी लूँ, नाश्ता कर लूँ, कुछ भी चीज़ें खा लूँ, कुछ मीठा खाया जाता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 12 बजे के पहले ही फेरी लगाऊं, क्योंकि आधा टाइम व्रत रहना है। दूसरे टाइम में क्या रहता है, हम लोग खाना खाते, खाने में क्या खाएंगे, मीठा खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, फल खाएंगे, पूरा व्रत नहीं रहते। और नमक नहीं खाएंगे, और मस्टर्ड तेल, ये अपना कड़वा तेल नहीं खाएंगे, मतलब मस्टर्ड ऑयल नहीं खाना है इसमें, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, ये हमने चूड़ी भी डाल दिया था, हल्की सी, दो चूड़ी इसमें, 2-3 चूड़ी इसमें डाली है, कंगन डाल दिया है। बीच की चूड़ी अभी मैंने नहीं डाली है, जा रही हूँ डालूंगी, क्योंकि रेडी तो मैं पूरी हो गई। चूड़ी एक्चुअली मैं बात करने लगी आप लोगों से, भूल गई हूँ डालने के लिए। तो मैंने क्या काम किया, मैंने बुधवार को ही ये चूड़ी डाल दिया था, क्योंकि बोलते हैं ना नया चीज़ अमावस्या में, और ये गुरुवार को नहीं पहना जाता, सुहाग की चीज़ें, तो मैंने पहन लिया है। तो चलिए गाइस, आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। इसी तरह की मैं नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूं। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बातें तो होती रहती है, और जब तक बातें आप लोगों से नहीं कर लेती तब तक अच्छा नहीं लगता है। 10 मिनट के लिए बातें कर लेते, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, बस हो गया। और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। नए जितने जो मेरे भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। चलिए ओके, बाय बाय। ऊपर पीछे वो दूर चले जाओ, ऊपर पेड़ लेके, पहले पेड़ लेके फिर हम ऊपर से नीचे करते चले जाओ। मेरी प्यारी बहनों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं, द दुबे ब्लॉग की तरफ से। तो गाइस, तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ बरगद की पूजा करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अभी पूजा मेरी शुरू हो गई है। तो जो भी विधि विधान से पूजा होती, उसी विधि विधान से मैं भी पूजा कर रही हूँ।
पूड़ी बनाकर लेकर मैं आ गई थी, आटे का हलवा भी बनाकर लेकर आ गई थी। अभी यहाँ पर गाइस हमारी पूजा शुरू हो गई है। अभी मैं फल यहाँ पर चढ़ा रही हूँ और ये बहुत ही बड़ा गार्डन है। इस गार्डन में मैं अकेली नहीं हूँ, हमारे साथ इस गार्डन में गाइस मैं अकेली नहीं हूँ। इस गार्डन में मेरे ढेर सारे फ्रेंड हैं। मैंने सारे फ्रेंडों को फ़ोन करके बुलाए थे, मेरे सारे फ्रेंड्स आ गए थे और बहुत ही अच्छा लगा जब मेरे फ्रेंड्स आ गए थे, तो बहुत ही मज़ा आया था बातें करने में। तो मैं तो पूजा कर रही, पर सारे फ्रेंड्स हमारे बातें कर रहे थे वहाँ पर, क्योंकि ना ये अमावस्या वाली व्रत सावित्री व्रत जो मैं करती हूँ यहाँ पर मेरी सोसाइटी में कोई नहीं करता, केवल हम 2 लोग ही हैं जो करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई नहीं करता गाइस। तो फिर जाने के बाद बहुत सूना सूना और अकेला लगता है, तो अकेले तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आ गए थे, बहुत ही विधि विधान से हमने पूजा भी कर लिया और 1 किलो मिठाई का डिब्बा मैंने ख़रीदा था, तो 1 किलो मिठाई भी हमने चढ़ाया है और 1 किलो मिठाई फल फूल जितना भी था चढ़ाया और सब कुछ अच्छे से प्रसाद अपने सारे दोस्तों का प्रसाद भी बांटा है। सब आए थे, सबको हल्दी कुमकुम भी लगाया है। और बरगद की किस तरीके से पूजा की जाती है, किस तरीके से अर्चना की जाती है, और ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो मैंने भी अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत विधि विधान से किया है। वट पूर्णिमा कहानी। वट सावित्री व्रत कथा अपने पति के प्रति सावित्री के असाधारण प्रेम और समर्पण के साथ साथ मृत्यु की अनिवार्यता के प्रति समर्पण को दर्शाती है। यह कहानी अक्सर वट सावित्री व्रत उत्सव के दौरान विवाहित महिलाओं को अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद लेने के लिए सुनाई जाती है। वट सावित्री अमावस्या के पूजन की प्रचलित कहानी के अनुसार सावित्री अश्वपति की कन्या थी। उसने सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार किया था। सत्यवान लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाया करता था। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की सेवा करके सत्यवान के पीछे जंगल में चली जाती थी। एक दिन सत्यवान को लकड़ियाँ काटते समय चक्कर आ गया और वह पेड़ से उतरकर नीचे बैठ गया। उसी समय भैंसे पर सवार होकर यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने उन्हें पहचाना और सावित्री ने कहा कि आप मेरे सत्यवान के प्राण न लें। यम ने मना किया मगर वह वापस नहीं लौटी। सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान के रूप में अंधे सास ससुर की सेवा में आंखें दी और सावित्री को सपुत्र होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़ दिया था। पूजा वट सावित्री व्रत की कहानी और पूजा आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। गाइस पूजा तो नीचे बैठ कर के ही की जाती है, तो मैं नीचे बैठ नहीं पा रही थी क्योंकि नीचे बैठने की आदत तो है नहीं है और मुझे प्रॉब्लम भी है, मैं ज़्यादा नीचे नहीं बैठ पाती। फिर किसी तरीके से बैठकर पूजा हमने किया, क्योंकि पूजा पाठ एक ऐसा होता है कि नीचे बैठ कर के ही अच्छे से पूजा होती है। तो अभी क्या घर पर खड़े खड़े काम पूरे हो जाते हैं, जो भी काम रहते खड़े होकर करते। आज के टाइम में सारी हमारी बहनें सब खड़े होकर काम करते, बैठने का कोई काम है नहीं नीचे की बैठकर हम सब्जी काटेंगे, बैठ के पोछा लगाएं, सारे काम खड़े खड़े कर लेते हैं। गाइस तो यहाँ पर ये मैं पेड़ पर अभी धागा बांध रही हूँ। धागा कौन सा बांध रही हूँ? अपना रील का धागा नहीं बांध रही। ये कच्चा सूत आता है पूजा करने के लिए, फेरी लगाने के लिए कंपलसरी रहता है कच्चा सूत लेकर आने के लिए। तो मैं कच्चा सूत लेकर आ गई, 10 रुपये का मुझे मिला है। इसी कच्चे सूत से फिर मैं अभी फेरी लगाने जा रही हूँ। वो हरदिया में वो धागा इथी कर देना था, पीला कर देना था। भाभी को बाजू को वास्ता का आप भी करती हो? हम लोग में ये फेमस है। करती मेरे यहाँ करती है, लेकिन मैं नहीं करती। हम लोग जब तक सुहागन रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ करती है लोग, बहन सब भुगती है, ये बहन नहीं भुगती है। इसको बहु मतलब करने सब करेंगे जितना है। हाँ, तो अपने जैसे सुबह से लेकर मैंने वही 11 सब चली जाती है लोग। नहीं शादी जिसको हुआ है उसको ससुराल से सब कुछ साड़ी ताड़ी नाग बन कर रहते हैं, सांप बन कर रहते हैं।
फिर गुड्डा गुड्डी कन्या बुआ जाते हैं, फिर वहाँ शादी होते हैं। हाँ वही उसी के लिए सब जाती है वहाँ बैठती है। पूरा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरी बड़ी वाली दीदी उड़ीसा में रहती थी तो वो करती थी, तो अब छोड़ दी तो वो भी अब ज़्यादा वो भी व्रत नहीं करती है, तबीयत खराब हो गई थी तो। उनके घर में घुस नहीं बोलकर मेरा कितना पीला पीला। ये जो आम फलता है ना एकदम गुच्छे गुच्छे जैसा। हर साल नहीं जाता, ये फल फलता है नहीं हर साल साल। लग रहा है जहन जा रही है। हाँ ज़्यादा लोग नहीं करते थे, इसको डाल भी ले जाते हैं ना। गमला में लगा के इस साल सब बहुत लोग करती हैं। अब भी करते थे ना वाले, वो दूसरा है 15 दिन के बाद, 1 महीना का 15 दिन के बाद पूर्णिमा, ये अमावस्या, ये अमावस्या अपने यहाँ बोलते हैं कैसे जेठ के नाम से। ये जेठ है संक्रांति सबसे जेठ चढ़ गया, क्योंकि बहन को बहुत जाती नहीं है लोग, बड़ी को पेड़ नहीं। हाँ ठाड़ लेके, हाँ पापा से बोल दो वो घर से ले आएंगे दोनों बहू। हो गया, बंद कर दूँ? पूरा लिया था ना, हो गया वो तो है, चल रहा है। अब सुबह कर गए थे ना? 9 बजे किया था, फ़ोन किया था उसने। ये बात तो 9 बज गया था, नहीं तो मेरे 6:30 7 हाथ रख। मम्मी आ रही पीछे से, बस बस। नमस्कार। हाँ नमस्कार। सोनी भाभी आप आ रहे हो, चलो। सोनी भाभी को देखो हम दोनों ने व्रत किया, तो फिर सोनी भाभी को ले ना सोनी भाभी हाँ, अच्छी लग रही सोनी भाभी। अभी पूरी पूरी बनाते बनाते मैं भी तो ये लग गए यहाँ पर कपड़े। गाइस तो यहाँ पर हो रहे हैं कपड़े। यहाँ पर आटा सान लिया है। ये आटा क्यों साना है पता है? ये आटा इसलिए साना क्योंकि इसका मैं जब बनाऊंगी दीपक, और आज बरगद अमावस्या है तो मैं दीपक नहीं लेके जाऊंगी, मैं आटे का दिया लगाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा इसके दिया मैं कैसे बनाती हूँ। ये आटा है नॉर्मली आटा जो रोटी बनाते हैं, उसी थोड़ा सा उसमें हमने हल्दी डाल दिया है, क्योंकि हल्दी डालने से बोलते शुभ होता है, अच्छा माना जाता है, इसलिए मैंने आटे में थोड़ी सी हल्दी डाली। और मैं अभी इसके जैसे दियाली नहीं होती अपनी मिट्टी की दिया मिलता है अपना दीपावली के टाइम पर, देखिए मैं कैसे भी बनाऊंगी, उसके भी जा रही बनाने। छोटा है थोड़ा सा क्योंकि इसमें काफ़ी देर के बाद अभी पूजा करने तुरंत तो मैं नहीं जाऊंगी पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने पूड़ी बनाऊंगी। गाइस तो ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पर घी।
ये हो गया। और आज मैं पूड़े इससे बनाऊँगी, देखिएगा। ये पहले लगाऊँगी तेल यहाँ पर, फिर उसके बाद बनाऊँगी। और नीचे कपड़ा बिछा लिया रेड कलर का, क्योंकि कपड़ा बिछा लेने से क्या रहता है कि ये खिसकेगा नहीं, और चकला भी रहता है तो चकला भी नहीं खिसकेगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर गैस चिड़िया कौवा हमारे बन गए। इसको बोलते हैं हम लोग चिड़िया कौवा, और इसको बोलते हैं बरगद। तो चलिए अभी इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पर ये डाल दिया है, इसको अच्छे से हो जाएगा तो हम इसको निकालेंगे फिर अभी। गैस तो यहाँ पर ये हो गया है। मैं इसको दूर से निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो गोले गोले बरगद पड़े हैं, या जो गोलियाँ ढेर सारी पड़ी हैं, इसे कहीं फट ना जाए। फट जाने के बाद कहीं लग ना जाए ना, तेल का छींटा पड़ जाएगा, इसलिए। यहाँ पर पूरा निकल के भी रेडी हो चुका है। और अब बनाती हूँ पूड़ियाँ। गाइस यहाँ पर निकल रही है हमारे ढेर सारी। इसमें हम थोड़ा सा ये घी रखा और घी लगा लिया इसमें, और ये घी लग गया इसमें। तो अभी हम इसको इस तरह दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो और हमारी यहाँ पर पूड़ियाँ बन के तैयार हो जाएगी। ऐसे पूड़ियाँ हमारी ठीक है निकल गई हैं। गैस तो यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ निकल चुकी हैं पूजे की। और अभी ये घी बचा हुआ है, तो क्या करूँगी, क्योंकि हलवा बनाऊँगी। ये आटा है, आटा मैं इसमें डाल दूँगी और ढेर सारा हलवा बनाऊँगी। क्योंकि हलवा इसलिए बनाऊँगी, मिठाई और हलवा मुझे बांटना पड़ता है। ढेर सारी औरतें रहती हैं, तो मिठाई हलवा फल तीनों चीज़ मिक्स करके मैं बांटती हूँ, इसलिए इसको बोलते हैं आटे का हलवा। और ये लपसी भी बना सकते हैं, पर मैं बनाऊँगी आटे का हलवा। इसको अच्छे जब तक लाल नहीं हो जाएगा तब तक इसको हम भूनेंगे। गैस तो इसमें डालूँगी चीनी ढेर सारी, क्योंकि मीठा भी होना चाहिए। और इसमें इलायची वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा, इलायची वगैरह कुछ नहीं डालूँ। क्यों नहीं डालूँगी, इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि फ्लेवर नहीं आएगा, इलायची का फ्लेवर इसमें नहीं चाहिए। इसमें नहीं इसमें काजू बादाम डालूँगी, क्योंकि हर चीज़ में तो हर जगह देखो काजू बादाम हम लोग डालते रहते, कहीं हलवा सूजी का हलवा में कंपलसरी रहता है डालना। इसमें आटे का हलवा कोई कंपलसरी नहीं है। आटे का हलवा तभी अच्छा लगता है, इसमें कुछ ना पड़ा रहे, केवल देसी घी अच्छे से पड़ा रहे, बस हो गया। अभी इसको हमने गैस अच्छे से मिला लिया है। अभी देखिए मेरा आटे का हलवा बनकर तैयार हो जाए। और उसको अच्छे से अभी इसके ऊपर से थोड़ा सा डालूंगी घी मैं। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। कटोरी में रखा है इसको। घी डालने के बाद अभी इसको अच्छे से चलाना है।
ओके बाय बाय आइयो